इतना भी नहीं कि हम किसी का खून कर दें। हमने कुछ नहीं किया सर। किसने क्या किया और नहीं है तुम पता लगा ही लेंगे। तुम ये बताओ 19 तारीख की शाम में कहाँ थे तुम? सर मैं घर पर ही था, मुझे अपने कुछ आर्टिकल्स रेडी करने थे। साहब, राधिका कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी और इसी वजह से दुश्मन बढ़ते ही जा रहे थे उसके। इशारा किस तरफ है आपका? अब क्या बताएं साहब, उसके बच्चे भी खुश नहीं थे उससे, पैसा ही सब कुछ था उसके लिए। मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि उसका बेटा कमलेश अपनी ही दुकान पे मामूली सी तनख्वाह पे काम करता था। अब मरे हुए के बारे में आपको क्या बताएं साहब, आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप राधिका की बहन अंबिका से पूछ सकते हैं, वो आपको सब कुछ बताएगी। ठीक है। सुनो, ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए हमें 19 तारीख की। ठीक है सर। देखिए हमें पता चला है कि आपकी बहन राधिका की अपने परिवार में किसी से भी नहीं बनती थी। क्या ये बात सच है? सर वो गुस्सैल थी, कड़क थी। कुछ लोग बोलते थे कि वो कंजूस भी है, पर पैसे की कदर थी उसको सर। उसके पति के गुजर जाने के बाद उसने बहुत गरीबी के दिन देखे। इस पुरुष प्रधान समाज में एक अकेली औरत का रहना आसान नहीं है सर। उसने ही मारा है मेरी बहन को। किसकी बात कर रही है? प्रेरणा, कमलेश की पत्नी, जिसका उसके साथ तलाक हो चुका है। वो ही राधिका को फोन करती थी, बार बार धमकाती थी उसको। वो राधिका से अपने बच्चे वापस लेना चाहती थी। बच्चे? पर जहाँ तक हमारी जानकारी है कमलेश को तो सिर्फ एक बेटी है, योगिता। कमलेश का एक यही कुछ दिन पहले, लेकिन जब दोबारा मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन नॉट रीचेबल था। मैं उससे मिलने घर चली गई। मुझे पार्थ से मिलना है। पार्थ घर में नहीं है, स्कूल ट्रिप पे गया है। स्कूल ट्रिप पर गया है, लेकिन उसका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। उसका फोन गुम गया है, वो पीसीओ से ही फोन करता है जब भी उसको टाइम मिले। तू यहाँ क्यों आई है? अपनी मनुष्य शक्ल लेके? हाँ, दोबारा यहाँ तेरी शक्ल मुझे देखनी नहीं है, समझे तू? निकल जा यहाँ से। तू चुप बैठ। आपकी सास राधिका की बहन अंबिका का कहना है कि आप राधिका को फोन करके डराए धमकाए करती। वजह? मैं और करती भी क्या? उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कमलेश से शादी के बाद मुझे पता चला कि वो अब भी अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ था। और कमलेश ही क्या, सभी उससे डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उसकी तरफ आंख उठा के उससे बात करने की। उस औरत ने जानबूझकर हमारा डिवोर्स करवाया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर दिया। मेरे बच्चों से मुझे फोन पे भी बात नहीं करने देती थी। इस दुनिया में हर किसी की बद्दुआ बेअसर हो सकती है, लेकिन एक माँ की बद्दुआ से कोई नहीं बचता। मैंने उसे दिल से बद्दुआ दी थी। मुझे उसकी मौत का कोई दुख नहीं। अब आप ही सोचिए सर कि कमलेश ने आपसे क्यों छिपाया कि दीदी और उसका एक बेटा और भी था। सर मुझे तो लगता है कि कमलेश, और ये उस परिवार में रही है, इसे उस परिवार के इन एंड आउट सबके बारे में उसको जानकारी होगी। सर मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अगर राधिका की हत्या शाम 6 से 7 बजे के बीच हुई थी और वो दुकान से रोज शाम को 6 बजे निकलती थी, तो उनको दुकान से घर तक पैदल चल के जाने में तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते होंगे। और जहां हमें उसकी लाश मिली है वो जगह उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब जिसने भी मारा है वो राधिका की दिनचर्या, रूट और रूटीन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है। उसने अचानक रास्ते में उस पर हमला किया और फिर लाश को ठिकाने लगाकर चला गया। सर अगर हमें ये पता चल जाए कि राधिका की लाश जहां हमें मिली वहाँ 19 तारीख को शाम 6 से 7 बजे के बीच कौन कौन गया, तो शायद अपराधी पकड़ा जाए। जिसने भी ये काम किया ना, एक बात तो साफ जाहिर है, बहुत शातिर है। लेकिन सर कमलेश ने अपने बेटे की बात हमसे क्यों छुपाई? मुजरिम चाहे कोई भी हो सर, इस कमलेश का माजरा समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा बेटा पार्थ हमारे कब्जे में है। अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो 10 लाख का बंदोबस्त करके रखना, और पुलिस से कोई भी मदद ली तो तुम्हारे बेटे के 10 टुकड़े मिलेंगे। आई एम सॉरी सर, मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। काश मैं उसे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर देता, आज कम से कम वो तो सेफ होता। मतलब पार्थ को क्या किसी खास इंसान से खतरा है? नहीं साहब, पार्थ को किसी और से नहीं बल्कि खुद से ज्यादा खतरा है। गलत संगत में पड़कर सिगरेट स्मोकिंग, शराब पीना सब शुरू हो गया है। एक दिन तो उसने हद बात कर दी।
कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? ग्रुप स्टडीज। ग्रुप स्टडीज? ग्रुप स्टडीज कर रहे थे? ग्रुप में मिलकर शराब पी रहे थे तुम? हाँ? कुछ तो शर्म किया करो, यहाँ तक बुआ रही है शराब की। उम्र क्या है तुम्हारी? क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? शराब पे क्या है तू? हाँ, शराब पे क्या है? शराब पे क्या है? यही सब कॉलेज में सिखाते हैं? हाँ, चल, चल। मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं, चल तू। चल, चल अंदर। खड़ा रह यहाँ। ये क्या कर रही हो? ये क्या? तू चुप रह। अगर पार्थ को खुद से खतरा था तो उसे आप किसने किडनैप किया? और जब ये रैंसम की बात आपने माँ राधिका को बताई होगी तो उन्होंने तो पैसे दे दिए होंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए की रकम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी छोटी बात तो तब होती है साहब जब कोई किसी को अपना माने। वाह, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है अभी। मेरा योगा का टाइम है, बाद में बात करते हैं। भाई यहाँ पे इतनी टेंशन चल रही है, आप योगा कर रही हो, मेरी बात तो सुनो। मैंने आज छोकरा पर बिल्कुल विश्वास न किया। क्या पता खुद की किडनैपिंग खुद ही प्लानिंग की होगी। मैंने उसका पॉकेट मनी जो बंद किया है। वाह, तुम ही सोचो, जब हम इतने अमीर हैं तो उसने सिर्फ 10 लाख क्यों मांगे? करोड़ों मांग सकता था। कमलेश में सोने का बिजनेस करती हूँ कि इस बात में कितने कैरेट का दम है ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर कुछ दिनों में वो वापस नहीं आया तो हम पुलिस की मदद लेंगे। तो क्या राधिका जी का शक सही नहीं हो सकता? नहीं सब पार्थ गलत संगत में जरूर है, लेकिन वो इतना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और ये लेटर कैसे पहुंचा आप तक? वो एक कुरियर आया था दुकान में। सर मैंने प्रेरणा के कॉल लोकेशन को चेक किया। जिस वक्त राधिका का कत्ल हुआ था उस वक्त तो अपने घर पर ही थी, और सर उसका कॉल रिकॉर्ड भी पूरी तरह क्लीन है। राउत, कई बार जो होता है ना वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेरणा ने किसी किलर को हायर किया हो? सर अगर कोई प्रोफेशनल किलर का एंगल होता तो उसका नंबर प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर होता, लेकिन प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स पूरी तरह क्लीन है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि सच में पार्थ की किडनैपिंग हुई है और राधिका का खून इससे जुड़ा हुआ, या फिर ये दोनों ही केसेस इंडिपेंडेंट हैं जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमलेश को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, उसने राधिका से मांगा और राधिका ने मना कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमलेश ने ही अपनी मां को मारा? लेकिन सर मैंने दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की थी। जिस वक्त राधिका जी का कत्ल हुआ यानी 19 तारीख को शाम 6 से 7 बजे के आसपास, उस दिन पूरा टाइम कमलेश अपनी दुकान पर ही था। वो अपनी दुकान से कहीं गया ही नहीं। और अगर एक बार को हम ये एज्यूम कर भी लें कि उसने किसी प्रोफेशनल किलर को हायर किया था, तो भी उसने उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना फ़ोन इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो काम में इतना बिजी था कि उसने फ़ोन की तरफ देखा तक नहीं। मैंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज 2 बार चेक की सर। राउत, एक काम करो, कमलेश के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालो, शायद वहां हमें कुछ मिले। यस सर। अच्छा एक बात बताइए, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो किस मात्रा तक इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में एक बच्चा है, एक कुत्ता है, कुत्ता बड़ा शैतान, तो मैं एक कुत्ते के लिए पूछ रहा था। सर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना आपका बच्चा वहाँ पर ना हो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर उसने इसको ज़्यादा मात्रा में सूंघ लिया तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। थैंक यू, आपके पैसे। हेलो, अरे मुझे कितना दिन और इसे अपने पास रखना पड़ेगा? क्या? एक ही घर में एक तरफ किडनैपिंग का केस था और दूसरी तरफ हत्या का। आखिर इस केस में क्या हो रहा था? कौन था ये शख्स जिसने पार्थ को इस तरह से अगवा किया हुआ था, और उसने ऐसा क्यों किया था? क्या पार्थ की किडनैपिंग के पीछे किसी तीसरे शख्स का भी हाथ था? आखिर पार्थ का मुंह बंद रखने के लिए इस किडनैपर के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वो पार्थ को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था? अले 5,000। 5,000? भाई इतने तो नहीं है मेरे पास। 5,000 नहीं तो माल ले चल, माल वापस कर। भाई ये आप रख लो, बाकी अगली बार दे देंगे। ये क्या है? भाई इतनी ही है मेरे पास अभी। 1,000 रुपये माल मिलता है क्या? चल भाई निकल। अगली बार दे दूंगा, भाई अगली बार दे दूंगा। आई शपथ, अगली बार दे दूंगा। चल ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, समझा? हाँ भाई, चल निकल। ठीक है सर हमने कमलेश के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला
जिसकी वजह से उसके ऊपर शक किया जा सके। राहुल, ये कमलेश अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बैंक से जरूर पैसे निकालेगा। एक काम करो, इसके बैंक अकाउंट पर नजर बनाए रखो। अगर कोई भी बड़ी रकम ये विड्रॉ करता है मुझे तुरंत बताओ। ये हमसे इसलिए मदद नहीं लेना चाहता क्योंकि इसे डर है कि किडनैपर इसके बच्चे को मार न दे। और जो रैंसम लेटर आया ना, उस कुरियर वाले के पास जाओ, पता करो किसने भेजा था और कब भेजा था। ओके सर। सुनिए, ये पार्सल किसने भेजा बता सकते हैं? सर ये पंकज मालू के नाम से डिलीवर किया गया है। पंकज मालू? जी सर। ठीक है, इस पंकज मालू ने जिस दिन ये भेजा था उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। सर सीसीटीवी तो वर्किंग में नहीं है, इसलिए मैं सीसीटीवी फुटेज तो नहीं दे सकता। ठीक है, उसका कुछ हुलिया तो याद होगा, उसका कद काठी, वो कैसा दिखता था? सर यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, किसी का चेहरा पहचानना तो बहुत मुश्किल होगा सर मेरे लिए। मुझे इस आदमी की सारी डिटेल चाहिए, इसका नाम, पता, एड्रेस सब चाहिए मुझे। जी सर, मैं 1 मिनट में देता हूँ। ठीक सर, कुरियर करने वाले ने जो डिटेल्स लिखवाई थी वो फेक निकली। राहुल, पार्थ का सिम कार्ड और मोबाइल का IMEI नंबर कंटिन्यूअसली ट्रेस पर रखो। अगर 1 मिनट के लिए फोन ऑन होता है ना, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलनी चाहिए। और ये भी पता करो कि लास्ट टाइम उसका मोबाइल कहाँ ऑन हुआ था और कब हुआ। ओके सर। हेलो, हमें कुछ और दिन रुकना पड़ेगा। मम्मी को गुजरे भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और वैसे भी यहाँ पे बहुत लोग आते जाते रहते हैं। आई डोंट नो। तारीख से उसका फोन भी स्विच ऑफ है, लेकिन उसका कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। हेलो, हाँ, ओके सर, पार्थ का फोन मिल गया। कहाँ? सर हमें यहाँ कुछ लोगों ने बताया इस शख्स के पीछे एक आदमी को दौड़ते हुए देखा था। सर ये देखिए, तलाशी लेने के बाद 2 चीज़ें मिली हैं सर, ये फ़ोन और ये ड्रग्स। पार्थ का फोन इसके पास कैसे आया? इस एरिया के जितने भी ड्रग डीलर्स हैं सबको राउंड अप करो। ओके सर। वो आदमी किसी भी हाल में पकड़ा जाना चाहिए। राइट सर। का इस हत्या से कोई लेना देना था? आखिर इस पूरी वारदात की असलियत क्या थी? क्या पार्थ इस जंगल से भाग निकला था? आखिर पार्थ कहाँ था और किस हाल में था? अब पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट गई जिसे लोगों ने मौका वारदात से भागते हुए देखा था। जो कुछ भी पुलिस को चश्मदीद गवाहों से पता चला था, उसकी बिना पर पुलिस ने उस इलाके के सभी पुराने अपराधियों से पूछताछ शुरू की। हम बोलेगा सब शादी के बाद मैं सुधर चुका हूँ साहब, अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता। साहब क्यों लाया मैं यहाँ पे साहब? सब ड्रग्स तो पहले बेचते थे साहब, अब तो इतने सुधर चुके हैं कि सब बीड़ी भी नहीं बेचते। बीड़ी भी नहीं बेचते? झूठ बोलता है साहब आप रफीक को ढूंढ रहे हैं साहब। कौन है ये रफीक? रफीक किधर है? साहब सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब, वो गलती से मर गया। वो मेरा कस्टमर था, मैं से ड्रग्स लेता था साहब। बात हो गई तेरा बचपन, पैसा निकाल। भाई अभी इतने ही है मेरे पास, अगली बार करके देता हूँ मैं आपको। क्या ये? हाँ? ये क्या है? किराने की दुकान में आया तू? हाँ? तेरे पास माल तो होगा। तू बहुत ड्रामा। भाई मान लिए। इतना अच्छा फोन लेकर रखा है और 4000 उधार में चाहिए। बताओ कि तेरे को, बताओ बताओ।
भाई ऑन मत करना भाई, भाई ऑन मत करना, भाई ऑन मत करना उसको, भाई फोन ऑन मत करना। मुझे मारा तू? भाई 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 चाकू नहीं। वो तो हम पता लगा लेंगे। इसका कोई कांटेक्ट नंबर है? कांटेक्ट नंबर तो नहीं है सर। एक मिनट। हाँ, हेलो। बेटा, बेटा कैसे तुम? क्यों? झटका नहीं लगा? इतनी जल्दी देखने की उम्मीद तो नहीं की होगी ना? ये कैसे बात कर रहे हो तुम? तुम ठीक तो हो बेटा? तुम देखो, अपना ना नाटक बंद करो। मुझे पता है आपने मुझे किडनैप करवाया था। बोलना, कितने पैसे दे रही दादी तुझे इस काम के? मर चुकी है तेरी दादी। किसके खिलाफ कंप्लेंट करेगा तू? अपने बाप के? क्यों? शांत क्यों हो गया? बाप के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेगा? ये सारा गेम तेरे बाप का है। मैं, तू सिर्फ प्यादे हैं, प्यादे। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। लेकिन बेटा मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तुम समझो। पैसे? ऐसे भी क्या पैसों की जरूरत पड़ी आपको? पता क्या क्या झेला मैंने इतने दिनों में। अगर आपको दादी से पैसे निकालने की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोलते, मैं भी आपके प्लान में शामिल हो जाता। बस अपना अपने नाटक करना बंद करो। आप चाहते हो ना मैं अपना मुंह बंद रखूं? लाओ पैसे, अपना एटीएम निकालो। एटीएम? हाँ एटीएम। देखो, आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। कमलेश का अपने ही बेटे को अगवा करवाने के पीछे का राज तो अब तक नहीं खुला था, पर क्या कमलेश ने ही अपनी मां को जान से मार दिया था? किडनैपिंग और हत्या के इन दोनों मामलों के तार क्या किसी भी तरह से आपस में जुड़े हुए थे? पुलिस के लिए इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना आसान नहीं था। दूसरी तरफ नशे की आदतों से घिर चुका पार्थ अपने पिता के एटीएम से काफी बड़ी मात्रा में पैसे निकाल रहा था। पुलिस के लिए अब इस केस में बहुत जल्द किसी बड़े सुराग को तलाशना बहुत जरूरी हो गया था। सर अभी एक चौंकाने वाली खबर आई है। बैंड्रा के एक एटीएम के थ्रू कमलेश के करंट अकाउंट से 50,000 रुपए निकले। 50,000? राउत, अगर फिरौती के लिए रकम देखी जाए तो छोटी है, लेकिन वैसे देखी जाए तो 50,000 एक बड़ी रकम होती है। तुम कमलेश के अकाउंट पे नजर बनाए रखो और कोई भी अगर बड़ी रकम विड्रॉ होती है तो मुझे तुरंत बताओ। एक काम और करो, उसके पीछे एक कांस्टेबल लगा दो जो 24 घंटे उस पर नजर रखे। मुझे पल पल की खबर चाहिए। ओके सर। अरे भैया, आज आप शॉप पे नहीं गए? वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो सोचा आराम कर लूं। मैं क्लिनिक जाके आती हूँ। ठीक। हेलो सर। सर अभी पता चला है कमलेश ने बैंड्रा के एक होटल में रूम बुक किया है। क्या कमलेश ने? हाँ सर, कमलेश ने। सर या तो वो होटल बहुत ही महंगा है या फिर उसने काफी लंबे टाइम के लिए वो होटल बुक किया है, क्योंकि उसने अपने कार्ड से 40,000 की पेमेंट की है और अपने ही कार्ड से उसने काफी महंगी शॉपिंग भी की है सर। ये हो ही नहीं सकता राव। क्यों सर? कमलेश अपने घर पे, कांस्टेबल ने अभी बताया मुझे। कौन सा होटल है? सर होटल पार्किंग। चलो। अगर तुम्हारी दादी ने फिरौती की रकम नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, और ये कोई वजह नहीं है घर वापस नहीं जाने की। अच्छा एक बात बताओ, तुम किडनैपर के चंगुल से छूटे कैसे? एक दिन जब मेरी आंख खुली तो वो किडनैपर वहां पे नहीं आया था। ड्रग का असर भी काफी कम था सर। और
तुम्हारे पापा का कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? सर कार्ड पापा ने ही मुझे दिया था। सर घर की एक और स्पेयर चाबी है। कमलेश! कमलेश! पापा! कमलेश! किंदे एक फॉरेंसिक टीम भेजो। मैं जिंदगी में हमेशा असफल रहा हूँ। पहले मेरी शादी टूट गई क्योंकि मेरी माँ को मेरी बीवी नापसंद थी। माँ की जिद की वजह से आज मेरे बच्चे अपनी माँ के बिना पल रहे हैं। मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ करना था ताकि वो अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, लेकिन उसकी फीस ज़्यादा होने के कारण मेरी माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। माँ की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। न मेरी बीवी थी न मेरे बच्चे। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने सोचा पार्थ को अगवा करके बात से फिरौती की रकम मांग लूंगा। भले ही पढ़ाई के लिए पैसे ना दिए हूँ, पर पोते को अगवा करने की बात सुनकर बाप पैसे दे देगी। पर जब मेरी माँ ने फिरौती की रकम देने से इनकार कर दिया तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उन्हें मार दिया। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे जाने के बाद पार्थ और योगिता दोनों अपनी माँ के साथ रहे। कमलेश। पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया। वो दादी को नहीं मार सकते सर। हमारी बात हुई थी, उन्होंने जो भी किया वो हमारे लिए किया, मेरे लिए किया। वो किसी का खून नहीं कर सकते सर। राउत, बाहर लेके जाओ। ओके सर। आओ। आप भी हाँ बेटी, आपसे बात करनी है। जिस दिन राधिका जी की मौत हुई उस दिन तुम कहाँ थी? मैं तो अपने क्लिनिक में थी सर, लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब भैया खुद अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हैं तो फिर इन सवालों का क्या मतलब है? लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे सच्चाई छोड़ जाते हैं, और उसी सच्चाई को सामने लाना हमारा काम है। कमलेश ने राधिका जी को नहीं मारा, क्योंकि जिस वक्त राधिका जी की मौत हुई उस वक्त वो दुकान में था और उसने किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की जिस पर शक जाए हमारा। कहाँ थी तुम? सर मैं सच कह रही हूँ, मैं क्लिनिक में थी। चलो मान लेता हूँ कि तुम क्लिनिक में थी, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नवीन वो कहाँ था? हमें सब पता है तुम्हारे और नवीन के बीच में क्या चल रहा था। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। हाँ सर, मैं और नवीन एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अगर ये बात बा को पता चल जाती तो फिर वो मैं मार ही देती। लेकिन नवीन हार मानने वालों में से नहीं था। वो बा का दिल जीतकर उनसे मेरा हाथ मांगने वाला था। और जब उन्होंने बात नहीं मानी और नवीन की बेइज्जती कर दी तो तुम दोनों ने प्लानिंग करी उन्हें मारने की। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सर? कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरी बात थी। हमने उन्हें नहीं मारा है सच में सर, बल्कि मैं तो नवीन को भैया से मिलाने के लिए लेके आई थी। हमने सोचा कि अगर भैया मान जाएंगे तो फिर हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। आप लोगों की शादी जल्दी हो या ना हो, लेकिन अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, तुम अगर इस पूरी कहानी में तुम्हारा नाम किसी भी पन्ने पर लाल स्याही से मिला, तुम्हारी पूरी जिंदगी काली हो जाएगी। जाओ जाओ। 19 तारीख की सेजल और नवीन की कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन निकालो। ओके सर। सर ये रहे सेजल और नवीन के 19 तारीख के कॉल रिकॉर्ड्स। सर दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स पूरी तरह क्लीन है। तो फिर राधिका को मारा किसने? और फिर कमलेश ने अपने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा कि उसने अपनी मां को मारा, जबकि 19 तारीख की शाम में वो अपने दुकान पे था, वहां से हिला तक नहीं था। आखिर वो किसको बचाना चाहता है? सर कमलेश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगिता ने अपनी दादी को मारा और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया? लेकिन अचानक सुसाइड, अब तक तो वो ठीक था, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान दे दी? राउत, मुझे कमलेश के आज के मोबाइल लोकेशंस और कॉल डिटेल्स चाहिए। ओके सर। कमलेश का यूं अचानक आत्महत्या करना काफी चौंका देने वाला मामला था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने कमलेश को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया?
क्या इस सब के लिए कमलेश ही दोषी था? क्या वाकई में उसने ही अपनी मां की हत्या की थी? पुलिस अब भी राधिका के हत्यारे को ढूंढने में लगी हुई थी। राधिका की हत्या तब हुई थी जब वो अपनी दुकान से अपने घर पैदल चलकर जा रही थी, लेकिन पुलिस को उस रास्ते पर ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिसने कुछ ऐसा देखा या सुना हो जिससे पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में मदद मिल सके। सर घर आने से पहले कमलेश की लास्ट लोकेशन गोरेगांव थी। मेरा शक सही निकला। लेके चलो इन्हें। सब आपको गलत फहमी हुई है। मैंने राधिका को नहीं मारा। मैं बेकसूर हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो सुबह 3 बजे तू वहां क्या कर रहा था जहां पे राधिका जी की लाश मिली? अब ये मत कहना कि तू वॉक करने गया था, वरना तुझे इतना मारूंगा ना कि वॉक तो छोड़, ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा। तेरी लोकेशन के सबूत है हमारे पास, बोलेगा? सर प्लान मेरा नहीं था सर। किसका प्लान था फिर? सब मेरा ही प्लान था। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए था। मुझे पता चल चुका था कि पार्थ किडनैप हो गया है, पर राधिका उसके रैंसम के पैसे नहीं दे रही थी। पार्थ को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? ये कब हुआ? वो सब छोड़ो तुम, उसे वापस लाने के बारे में सोचो कुछ। और वैसे भी दादी ने साफ साफ मना कर दिया पैसे देने के लिए। तुम कुछ कर सकती हो? उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उनको मारने का प्लान बना लिया। बा वो 2 मिनट बात करेंगे। हम दोनों ने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया था ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। रोशनी बहुत है, मैंने बॉडी अभी डंप नहीं कर सकते। इसलिए सर कि लाश को हमने पहले गाड़ी में ही रखा और अंधेरा होने के बाद ठिकाने लगा है। तुम दोनों फंस गए। कमलेश ने सारा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? पार्थ कमलेश का एटीएम लेकर चला गया था। कमलेश मेरे घर आया था। प्रेरणा, कमलेश? पार्थ कहाँ है? पार्थ? पार्थ यहाँ नहीं है। मुझे पता है वो यही है। पार्थ! कमलेश पार्थ यहाँ नहीं है। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो भागते हुए बेडरूम की ओर गया। बेडरूम में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर उस रिंग पर पड़ी जो राधिका की थी। बोलो, बात क्या है? ये क्या है प्रेरणा? ये क्या है? बाकी हम तुमने क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए कमलेश। लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं पुलिस के सामने सब कबूल कर लूंगी। लेकिन मैंने ये सिर्फ अपने पार्थ के लिए किया। जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। तुम ही बताओ कमलेश, अब मैं क्या करूं? ये सब सुनकर कमलेश टूट सा गया था। उसने अपनी माँ की वजह से मेरे साथ जो भी गलत किया उसका पछतावा था उसे, इसलिए घर जाकर उसने सुसाइड कर ली। कमलेश ने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे पार्थ के लिए किया। वो चाहता था कि अपने बेटे को बुरी संगत से दूर करके उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। जब राधिका ने पैसे देने से इनकार कर दिया तब शायद कमलेश को कोई और रास्ता नहीं सूझा और वो जुर्म के काले रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन कमलेश ने जो कदम उठाया उसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रेरणा को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और विनय को धारा 201 के तहत सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। एक बात हम सब के लिए याद रखना जरूरी है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम किसी भी हालत में अपना संयम ना खोएं, क्योंकि जुर्म के रास्ते पर बढ़ाया गया हमारा एक कदम हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।